हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ठीक बेटा, आज का अपना नया टॉपिक है संधारित्रों का ऊर्जा घनत्व। ठीक है, अपन संधारित्र के बारे में पढ़ रहे थे और इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए अपन पढ़ रहे संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। प्रीवियस टॉपिक में अपन ने बात की थी संधारित्रों की ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा का मान कितना आएगा, तीन फॉर्म पढ़े थे बेटा अपन ने ऊर्जा के, आपको याद हो तो अपन ने क्या पढ़ा था। एक तो पढ़ा था U बराबर 1/2 Q स्क्वायर डिवाइड बाई C। एक बनाया था U बराबर 1/2 CV स्क्वायर और एक बनाया था 1/2 Q इंटू V। ये तीनों फॉर्म अपन ने पढ़े थे। ठीक है, संधारित्रों की ऊर्जा के बारे में आज हम पढ़ने संधारित्रों का ऊर्जा घनत्व है। तो संधारित्र का ऊर्जा घनत्व क्या होता है, ये संधारित्र क्या आ चुकी है, ऊर्जा आ चुकी है। ये ऊर्जा जो आई है कितने आयतन में आई है, V आयतन में। मैं बोल रहा हूँ संधारित्र ऊर्जा की परिभाषा ये होती है संधारित्र के एकांक आयतन में, संधारित्र के एकांक आयतन में, एकांक आयतन में, आयतन में ऊर्जा का मान, ऊर्जा का मान ऊर्जा घनत्व कहलाता है, ऊर्जा घनत्व कहलाता है। संधारित्र के एकांक आयतन में जो ऊर्जा का मान होता है वो कहलाता है आपका ऊर्जा घनत्व कहलाता है। यानी अपने को यूनिट वॉल्यूम की क्या निकालने वाली है, आपको एनर्जी फाइंड आउट करनी है, एकांक आयतन की ऊर्जा का मान निकालना है। ठीक है, तो अपने को इस परिभाषा के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, याद रखना बात। मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास एक समांतर प्लेट संधारित्र है और उस समांतर प्लेट संधारित्र का क्षेत्रफल कितना है, ये उसका क्षेत्रफल कितना होगा A, इसका एरिया आ चुका है। और प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, D। याद रखना, क्षेत्रफल में बोल रहा हूँ कितना, उसका एरिया में बोल रहा हूँ कितना बेटा आपका, इसका जो एरिया है वो कितना आपका A है। प्लेटों के बीच की डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस या प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो कितनी मान ली मैंने, स्मॉल d। प्लेटों के बीच की दूरी कितनी मान ली मैंने, स्मॉल d मान ली। और उस संधारित्र को दिया गया आवेश कितना है, Q। यानी चार्ज की वैल्यू कितनी आ गई, जो आवेश है उसका मान कितना आ गया, Q आ गया। और पृष्ठ आवेश घनत्व है, पृष्ठ आवेश घनत्व है, यानी दैट मींस क्या बन गया, यूनिट चार्ज डेंसिटी, वो कितना आया बेटा, सिग्मा आ चुका है। यानी उस समांतर प्लेट संधारित्र का क्षेत्रफल A है, प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है, दिया गया आवेश कितना है, Q, और पृष्ठ आवेश घनत्व का मान कितना बेटा, सिग्मा। एक बार अपन ये कंसिडर कर रहे हैं कि प्लेटों के बीच में माध्यम क्या आपकी वायु है, हवा भरी हुई है, माध्यम हवा है, हवा बोल दे निर्वात बोल दो सेम है। तो उस अवस्था में माध्यम क्या है, प्लेट के बीच में निर्वात माध्यम है, हवा इसके बीच में क्या है, माध्यम दी हुई। ओके, तो उस अवस्था के अंदर, उस कंडीशन के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा, विद्युत क्षेत्र की, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। अपन जानते हैं तीव्रता परिभाषा क्या बनेगी बेटा, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समांतर प्लेट के कारण ये होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और उसके अलावा ये भी जानते हैं कि E का मान क्या बन जाएगा, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, Q बटे A होता है। तो ये क्या बनेगा, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, चूंकि सिग्मा इक्वल टू क्या होता है बेटा, Q डिवाइड बाई A। तो अपन सिग्मा मान रख दिया मैंने, Q बटे A रख दिया, तो क्या बना, E बराबर Q डिवाइड बाई A एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से आवेश का मान कितना आएगा बेटा, यहाँ से आवेश का मान आपका आ जाएगा Q बराबर A एप्सिलॉन नॉट इंटू में E। इक्वेशन नंबर इसको मैं बोल देता हूँ A। वापस सुन लेना, समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ रहे, उसके क्षेत्रफल A है, प्लेटों के बीच की दूरी D है, दिया गया चार आवेश Q है और पृष्ठ आवेश घनत्व कितना, सिग्मा। मैंने माना कि प्लेटों के बीच में माध्यम क्या है, निर्वात है, और निर्वात की अवस्था में प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा मान पुट कर दिया Q बटे A, तो ये बन गया Q डिवाइड बाई A एप्सिलॉन नॉट। तो जैसे आवेश का मान कितना आ गया, A एप्सिलॉन नॉट इंटू में E आ गया। इक्वेशन नंबर कितनी हो चुकी है बेटा आपकी, ये एक नंबर इक्वेशन आ चुकी है। क्लियर होगी। और समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर धारिता का मान कितना होता है, आपको पढ़ा चुका हूं, पहले सोल्व किया था अपन ने। समांतर प्लेट संधारित्र के कारण धारिता कितनी होती है बेटा, आप जानते हो ना, C इक्वल टू कितना होता है, A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D। इक्वेशन नंबर कितनी आ गई, 2। यानी समांतर प्लेट संधारित्र के कारण धारिता का मान कितना होता है, A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D। ये किसका मान आ गया बेटा, आपकी धारिता का मान आ चुका है। याद रखना है बात, आपको पहले करवा चुका हूं। अब अपन क्या पढ़ने वाले, ऊर्जा घनत्व है। तो ऊर्जा घनत्व निकालने के लिए क्या चाहिए, आपको ऊर्जा चाहिए। तो संधारित्रों में संचित ऊर्जा, संचित ऊर्जा
संचित ऊर्जा, इसका मान कितना बढ़ेगा बेटा, U बराबर, यह फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 Q² C, 1/2 Q² C। देखो अपने पास समीकरण नंबर, इसको बोलते हैं समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 जो है वो आवेश का मान है, समीकरण 2 जो है वो धारिता का मान है। तो समीकरण 1 और 2 से आवेश और धारिता का मान किसमें रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में पुट करेंगे। तो ऐसा करने से इक्वेशन नंबर 3 कैसे बने, देखो बेटा, इक्वेशन नंबर 3 जो है उसका नया रूप क्या निकल के आएगा। तो u का मान क्या है बेटा, u का मान आपके पास आ गया, u बराबर 1/2 का 1/2 गुणा q, आवेश का मान कितना दिया हुआ, ये दिया हुआ, देखो 2 कर दो, ये आवेश q का मान, अपने q² का मान निकाला तो सबको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो वैल्यू क्या बनी, वैल्यू बनेगी a² एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर और a का स्क्वायर डिवाइड बाय क्या है बेटा आपका c, और c का मान दिया हुआ ये कर दो, क्या बनेगा a एप्सिलॉन नॉट और d चला जाएगा आपका ऊपर चला गया, तो a से तो a कट गया और एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया। अब अपन क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर, u बराबर, मैं इस एरिया को और इस दूरी को पास रख रहा हूँ एक बात ये, ठीक है। तो क्या बना, 1/2 का 1/2 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर था, एक एप्सिलॉन नॉट कटे क्या बचेगा, एप्सिलॉन नॉट बचेगा ना, एप्सिलॉन नॉट साथ में क्या बचा, e का स्क्वायर, नीचे कुछ बचा ही नहीं, साथ में क्या गया a डॉट d, ये आपका आ गया। a क्या बेटा आपका क्षेत्रफल और d क्या आपकी दूरी है, a क्या है क्षेत्रफल और d क्या है दूरी। अपन जानते क्या जानते कि आयतन v बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल इंटू दूरी होता है ना। क्षेत्रफल को यदि आप दूरी से गुणा करते हो तो क्या बन जाता है, वो आयतन बन जाता है। तो इसका मतलब ये मान किसका है, v का मान है, आयतन का मान है। तो u का मान कितना बना, 1/2 एप्सिलॉन नॉट e² इंटू में क्या बन गया आपका p, यानी ये जो आपकी ऊर्जा आई है वो कितने आयतन की ऊर्जा बेटा, ये v आयतन की ऊर्जा है। आपको कितने आयतन निकालने हैं, आपको तो एकांक आयतन के निकालने, यदि v आयतन की ऊर्जा का मान ये है, एकांक का निकालना है, तो इस v का भाग दे दो, किसका आ जाएगा, एकांक आयतन का आ जाएगा ना। तो अपन v को भेज दिया भाग में, तो क्या बन गया u डिवाइड बाई v, इसका मान कितना आया 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू में e²। देखो ध्यान से u बटे v, ये क्या बन गया, एकांक आयतन में ऊर्जा का मान बन गया। और इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल u से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, ऊर्जा घनत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊर्जा घनत्व, इसी को अपन बोलते हैं ऊर्जा घनत्व। ओके, क्लियर बात बेटा मेरी। तो ये क्या गया, एकांक आयतन में ऊर्जा का मान आ गया, जिसे अपन ने क्या नाम दिया है, ऊर्जा घनत्व नाम दिया है। इसको वापस आप एक बार समझ लीजिए, एकांक आयतन में ऊर्जा का जो मान है उसी को अपन क्या बोलते हैं, ऊर्जा घनत्व बोलते हैं। मैंने कहा मेरे पास एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसका क्षेत्रफल कितना a, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है d, और इस पे आवेश का मान कितना है q, और पृष्ठ आवेश घनत्व का मान कितना दिया बेटा, सिग्मा दिया हुआ है। तो प्लेटों के बीच में यदि क्या है, माध्यम निर्वात है, तो निर्वात की अवस्था में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है, E सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, पृष्ठ आवेश माइनस q डिवाइड बाय a, यानी आवेश बटे क्षेत्रफल। तो q बटे a एप्सिलॉन नॉट, e का मान आ गया, जैसे q का मान कितना आया, a एप्सिलॉन नॉट इनटू e, इक्वेशन नंबर 1। और समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर धारिता का मान कितना होता है, c बराबर a एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय d। क्वेश्चन नंबर कितनी हो गई, 2 हो चुकी है। संधारित्र में ऊर्जा, इसका मान कितना होता है, 1/2 Q² डिवाइड बाय c, जो अपन ने कल पढ़ा था। तो समीकरण में कितने आ गई, 3। तो समीकरण नंबर 3 के अंदर अपन Q और C दोनों का मान समीकरण 1 और 2 से पुट कर देंगे। Q का मान कितना दिया हुआ, ये इसका स्क्वायर करेंगे क्या बन जाएगा, Q² बन जाएगा, क्या आएगा 1/2 a² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर e² डिवाइड बाय c का मान कितना ये दिया हुआ, तो a एप्सिलॉन नॉट तो आ गया नीचे और d चला गया ऊपर। a एप्सिलॉन नॉट से a एप्सिलॉन नॉट कट गया, कैंसिल आउट, तो ऊपर क्या बचा 1/2 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर था, एप्सिलॉन नॉट बचेगा, एप्सिलॉन नॉट e² का e², इसमें बच गया a। इस a को मैं इस तरफ ला गुणा कर दिया, कि गुणा क्रम विनिमय पालना करता है, चाहे आगे लिखो चाहे पीछे लिखो, वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो a इंटू क्या आ गया आपका d, और क्षेत्रफल गुणा दूरी क्या होता है, आयतन।
तो ये बन गया यू बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर इनटू में वी। ये ऊर्जा कितने आयतन की आ गई, वी आयतन की आ गई। अपने कितने आयतन निकालने, एकांक आयतन निकालने, तो वी को भेज दे अपने भाग में। तो क्या बना 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, यानी एकांक आयतन की क्या आ गई, ये ऊर्जा आ गई। और एकांक आयतन की ऊर्जा को अपन क्या बोलते हैं, ऊर्जा घनत्व। इसका मान कितना है 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू में ई स्क्वायर आ गया। ये आपको क्या है बेटा, ऊर्जा घनत्व का मान आ गया। ओके बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक अपन